हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख लेते हैं आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच इस इंसान की आज सुबह से ही आपको लेकर बनी हुई है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। फोकस आपको बनाना होगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी आपको मुझे लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स जरूर से यहाँ पर सेंड करनी होगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड आपका सेवन ऑफ वेंड्स। यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड आपका सेवन ऑफ वेंड्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर इस तरह के थॉट यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं और होंगे भी। जैसे पहले जितना आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बिलीव करते थे, अपनी भावनाओं को आप अपने पर्सन के सामने व्यक्त करने में आप बिलीव करते थे, उतना ही आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर व्यूअर्स इनसे छुपा रहे हो, या उतना आपने अपने आप को प्रोटेक्टिव मोड में यहाँ पर पहुंचा दिया है। यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज को समझ पाएंगे सुबह से, इस चीज पर इनका फोकस ज्यादा जाएगा। जैसे कि होता है कि पहले यार वो मुझे ना अपनी फीलिंग्स बता दिया करती थी या बता दिया करता था, लेकिन अब उसने ना उसके दिल में क्या है, उसके मन में क्या है, उन सब चीज को बताना भी जैसे मानो पूरी तरह से बंद कर दिया है। और ये चीजें ना आपके पर्सन को आपके बारे में और ज्यादा जानकारी जानने की क्यूरियोसिटी इनके दिल में डेवलप करेगी। ये आपके बारे में जानने के लिए और ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में डिटर्मिनेट होंगे। फिर चाहे इस इंसान ने व्यूअर्स आपको ब्लॉक क्यों ना कर रखा हो, या यहाँ पर ना इन्होंने खुद से ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपसे ना खुद से ही क्यों ना बोल रखा हो, लेकिन वही चीज है जब आप की तरफ से इन्हें बिल्कुल मामला ठंडा नजर आएगा या ये चीजें इन्हें फील होंगी, तो ये पर्सन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ना पल पल यहाँ पर काउंट करें। यानी कि ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर अवेयर रहें कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपने अपने इमोशंस को यहाँ पर क्यों खींचा, क्या बात आपने अपने मन में रख ली है। ये सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में मन में यहाँ पर व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में भी काफी ज्यादा चलेंगी, जो इन्हें रेस्टलेस करेंगी व्यूअर्स। ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपने ना इस रिश्ते में व्यूअर्स बहुत मेहनत करी है, बहुत जी जान लगाई है, और कहीं ना कहीं वो मेहनत करके ही आपने ये जो रिश्ता आप दोनों के दरमियान था उस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन इस इंसान ने बजाय ये रिश्ता किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचा है उस चीज पर ध्यान रखने के, लगाने के, इन्होंने सिर्फ यहाँ पर ये चीजें देखी कि यहाँ पर बेसिकली ये सेफ हैं, ये बैलेंस है, इनके पास सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। यानी कि वही कहते हैं ना व्यूअर्स, जैसे कि जो काम नींव का होता है, कोई नींव को नहीं देखता, सब ऊपर के महल को, घर को देखते हैं। वही काम आपके पर्सन ने यहाँ पर करा है। लेकिन आज यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपके डेडिकेशंस को, आपके हार्ड वर्क को, या फिर आपने इस रिश्ते में कितनी मेहनत करी है और ये मेहनत करके आपने इन्हें इस रिश्ते को इस मुकाम तक पहुंचाया, उस चीज पर इनका खुद से फोकस जाएगा। और ये फोकस जाने के पीछे का कारण सिर्फ मात्र इतना बनेगा क्योंकि ये रिश्ता जो भी था ना वो आपकी वजह से महफूज था, सेफ था, सिक्योर था, बैलेंस में था। आपके जाने के बाद, आपसे दूर होने के बाद ना इस इंसान की जिंदगी में कुछ भी सेफ जैसा इन्हें फील नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये इस रिश्ते में इन्हें काफी ज्यादा व्यूअर्स डिसबैलेंस भी नजर आ रहा है। इन्हें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें डिसबैलेंस होती हुई भी नजर आ रही हैं। चलिए जी हैंड टू हैंड यही चीजें देखते हैं। पहला कि आखिर आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपने अपने इमोशंस जो इनको लेकर थे उनको खींच लिया है, तो ये क्यों लग रहा है, और इनको इनकी लाइफ में इतना डिसबैलेंस क्यों और किस वे में नजर आ रहा है, ये चीजें भी देख रहे हैं। तो दोनों चीजों को हैंड टू हैंड क्लैरिफाई करते हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को आज नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा क्यों फील होगा कि व्यूअर्स अपने इमोशंस को, व्यूअर्स को लेकर जो थे उसको खींच चुके हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। पास्ट ट्रॉमा एंड आपका है हार्ड टू गेट। देखो बेसिकली यहाँ पर ना पहले आप ना जो इस इंसान ने आपसे बोला उसको
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके साथ हो रहा था, आपके लिए उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, और उसी रीजंस के चलते आप कोई भी ऐसा मौका नहीं खोना चाहते थे या चाहती थी जिसमें आपको दूसरा मौका मिल जाए। लेकिन अब आपने जितना ज्यादा उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, उतना ज्यादा आप उस पास्ट ट्रॉमा में नहीं रहना चाहते हो, जहां पर बार बार आपको आपके पर्सन ब्लॉक कर रहे हैं या कर रही हैं, बार बार आपको ना बोल रहे हैं या ना बोल रही हैं। और यही चीजें आपके पर्सन को इस तरह से चीजों को क्लियर कर रही हैं कि पास्ट में जो भी इन्होंने आपको दर्द दिया है ना, अब आप उस दर्द में नहीं रहना चाहते हो, नहीं जीना चाहते हो। बजाय उस पास्ट ट्रॉमा में अपने आप को रखने के, आपने मूव ऑन करने का, अपने आप को संभालने का, अपने आप को मौका देने का डिसीजन कर लिया है। तो इन्हें यहाँ पर ऐसा इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ना आप बार बार इनसे मौके मांग रहे थे, ऐसे नहीं वैसे कर लेते हैं, वैसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हो रही थी व्यूअर्स। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें देखते हैं कि आपके पर्सन क्यों ऐसा क्यों फील हो रहा है और होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। किस रिश्ते में जो भी मेहनत, जो भी एफर्ट्स थे वो आपकी वजह से थे, और अब इनकी लाइफ में एकदम चीजें डिसबैलेंस हो गई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है बीइंग नीडी एंड आपका बर्नड आउट। ठीक है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन जहां पर है ना, वहां पर इनके आसपास के लोग इन पे प्रेशर डाल रहे हैं उस काम को करने के लिए जिस काम से क्वालिटी आती है, जिस काम से यहाँ पर बेसिकली जो फाइनेंशियली वाइज है या फिर इमोशनली वाइज है, कि स्टेबिलिटी मिलती है। अभी तक वो काम क्योंकि आप कर रहे थे, इस रीजंस के चलते आपके पर्सन को ये चीजें समझ ही नहीं आ रही थी कि रिश्ते को बनाए रखने में या वो स्टेबिलिटी पाने के लिए ना कितने एफर्ट्स डालने होते हैं। लेकिन अब वो सब चीजें क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर एक प्रेशर के तौर पर आ रही है ना व्यूअर्स, तो अब वो चीजें चाहे देखो इमोशनली वे में ही क्यों ना हो, फाइनेंशियली वे में ही क्यों ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आपके पर्सन की जो फैमिली, जो परिवार था ना, आप कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन चीजों को ना देखा जा रहा था, ना उन चीजों को वो वैल्यू दी जा रही थी। लेकिन अब वो चीजें जब आपने तो पूरी तरह से बीते दिनों में जो भी चीजें हुई हैं उन सब चीजों को देखकर करनी बंद कर दी हैं, और उन सभी चीजों के लिए प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर आने लगा है ना व्यूअर्स, तो वो चीजें आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज्यादा नीडी कर रही हैं, और वही चीजें आपके पर्सन को इस चीज का आइडिया दे रही है कि हाँ, आप यहाँ पर नींव का काम कर रहे थे जिसको ये पर्सन समझे नहीं या जाने नहीं या जाने नहीं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है भाई, देखो आपको पता है कि मैं इस रिश्ते में क्या वर्क कर रही थी या क्या वर्क कर रहा था, या मेरे करने से इस रिश्ते में क्या चीजें हो रही थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइएगा आखिर आप ऐसा क्या इस रिश्ते के लिए कर रहे थे जो आपके पर्सन यहाँ पर ना आज नेक्स्ट 24 आवर्स में काफी ज्यादा मिस भी करेंगे या करेंगी, और काफी ज्यादा आपके पर्सन को व्यूअर्स ये चीजें ना याद भी आएंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस क्या बनेगा। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ वैंड्स एंड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत बेचैन, बहुत ज्यादा रेस्टलेस वाली मुझे एनर्जीज यहाँ पर इनकी बनती हुई दिख रही है। एज एन इनका दिल यहाँ पर सब कुछ, जो भी चीजें यहाँ पर इन्हें रोक रही हैं, उन सब चीजों को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने का, आपसे बात करने का इनका यहाँ पर काफी दिल यहाँ पर उठेगा। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव सोच इस रिश्ते में बनी ना, उन सब चीजों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने का दिल आपके पर्सन का यहाँ पर ना इनकी सुबह से काफी ज्यादा व्यूअर्स करेगा, और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ये चीजें आपके पर्सन को बेचैन और रेस्टलेस करेंगी। कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को एक वक्त पे ना आपके अगेंस्ट कर गया। ये पर्सन इतने आपके अगेंस्ट थे नहीं जितना इन्होंने इस रिश्ते में ना आपके अगेंस्ट वर्क करा, या फिर ये आपकी छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट होने लगे, या फिर जितना आप इस रिश्ते में इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना या कर रही थी व्यूअर्स, उतना आपको इस इंसान की तरफ से मिलना बंद हो गया। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं किसी ने तो आपके पर्सन को ना जैसे मानो आपके साथ के रिश्ते के अगेंस्ट करा, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना उन बातों को काफी ज्यादा मन ही मन में सोच सोच कर यहाँ पर एंजाइटी लेने लगे, बजाय उस चीज को क्लियर करने के उस चीज को मन में गूंथने लगे ना, और वही चीजें यहाँ पर आपके पर्सन को आपसे दूर कर गई। लेकिन आज यहाँ पर आपके पर्सन का दिल ना उन्हीं सभी चीजों का कन्फेस करने का, क्लियर करने का यहाँ पर करेगा। लेकिन हाउ, कैसे?
इन सब चीजों के करने से पहले जो इन्होंने रायता फैलाया है, वो रायता कौन समेटेगा, कैसे सिमटेगा, वो चीजें आज नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन को व्यूअर्स बेचैन और रेस्टलेस करेंगी। ठीक है। फियर ऑफ लॉस और रशिंग, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इन्होंने ना व्यूअर्स आपको मौका नहीं दिया, जैसे कि आप कुछ चीज समझा पाते, आप कुछ चीजें क्लियर कर पाते, उससे पहले इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ने की, छुड़ाने की बात करनी आपसे शुरू कर दी। मतलब लास्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप चाहते या आपको वक्त मिलता, मौका मिलता, तो शायद आप चीजें क्लियर कर लेते, लेकिन इस इंसान ने आपको चीजों को क्लियर करने का वक्त भी नहीं दिया। बहुत जल्दीबाजी में फैसला लेकर इस इंसान ने यहाँ पर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, लेकिन आज यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन को आपको खोने का, आपके दूर चले जाने का यहाँ पर ना काफी ज्यादा डर सताएगा, क्योंकि इन्होंने इतनी जल्दीबाजी में यहाँ पर डिसीजन ले लिया, दूर यहाँ पर हो गया, आपको इतना कुछ इन्होंने इतनी जल्दीबाजी में गलत सलत कह दिया, जैसे होता है ना कि बोला इन्होंने, और वो शब्द इनके खुद के दिमाग, खुद के कान तक नहीं गए हैं, लेकिन वो शब्द आपको जरूर से चुभ गए हैं। और ये पर्सन इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रही हैं कि ऐसी कौन सी बात आपके दिल को लग गई, कौन सी बात आपको इस बार चुभ गई है, जिस रीजन के चलते यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपने ना इस बार अपने इमोशंस तो खींचे ही खींचे हैं, लेकिन इस बार आपने यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को खुद से इनकी तरफ ना बढ़ने का फैसला ले लिया है। तो वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स आपको खोने का डर यहाँ पर महसूस कराएंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ कप्स एंड आपका 4 ऑफ वैंड्स। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आज सुबह से ना आपके पर्सन जो ये आपसे दूर गए, जितनी ये दूर आपसे गए ना, उस रास्ते पर बेसिकली आपके पर्सन को आपकी यादें यहाँ पर याद आ रही हैं। जैसे कि आप जब ये एक कदम बढ़ रहे थे या बढ़ रही थी, आपने ये बोला, आपने इस रिश्ते की याद दिलाई, इस रिश्ते के लिए आपने ये तक बोला, जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स ने बोला कि अगर व्यूअर्स के पर्सन छोड़कर जाएंगे या जाएंगी तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे या आप एकदम से टूट जाओगे। तो आपने जो जो बातें बोली ना, वो आज आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में व्यूअर्स यहाँ पर गूंज रही हैं और गूंजेगी भी। जैसे कि भाई मैं जब जा रहा था या जा रही थी, वो मेरे लिए, मेरे साथ के लिए मुझसे ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी या रिक्वेस्ट कर रहा था कि मत जाओ, लेकिन मैं यहाँ पर बजाय उसकी बातों को सुनने के उससे दूर जाता चला गया या जाती चली गई। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में ना व्यूअर्स यहाँ पर चलेंगी, ये चीजें इनके साथ रहेंगी। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है जजमेंट एंड आपका बीइंग कोल्ड, यानी कि आपके पर्सन ना व्यूअर्स एक वक्त पे आपको इस लेवल पर जज करने लगे थे या करने लगी थी, जहां पर ना ये बहुत ज्यादा इमोशनली वाइज आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे। ठीक है। और आज नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं, आपको लेकर सेम डिट्टो चीजें फील होंगी कि आप भी अब इन्हें, इस रिश्ते को जज करना शुरू कर दिए हो या कर दिया होगा, जैसे पहले आप नहीं कर रहे थे। और वही चीजें आपको, आपके अरमानों को, आपके इमोशंस को एकदम सुखा गई हैं, एकदम ठंडा कर गई हैं। तो वो चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स रियलाइज होंगी कि जैसे मैं उसको अपने आप को रिप्रेजेंट कर करके दिखा रहा था या दिखा रही थी, अब वो भी यहाँ पर ना बजाय मुझे इस रिश्ते में मौका देने के मुझे जज करना शुरू कर दिया है या कर दी है। और देखो वही चीज है कि इस इंसान के साथ है, खुद इन्होंने जज करा तो कुछ नहीं, लेकिन जब आपने इनको जज करना शुरू कर दिया या आप इन्हें जज कर रहे होंगे, ये थॉट ही आपके पर्सन को व्यूअर्स आज नेक्स्ट 24 आवर्स में ना काफी ज्यादा रेस्टलेस करेगा, काफी ज्यादा इन्हें यहाँ पर यही फैसला या यही आपका जज करना तकलीफ में लेकर जाएगा। वो चीजें यहाँ पर होंगी इनके साथ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका टेम्परेंस एंड आपका डेविल। जब आप इस रिश्ते में समझौता करने की बात कर रहे थे, इस रिश्ते में इस इंसान का साथ पाने के लिए हर तरह की कंडीशन मानने के लिए तैयार थे, या फिर आप यहाँ पर हर तरह से अपनी इमोशंस को इनके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार थे, तब आपके पर्सन के अंदर ना वो घमंड आया। स्पेशली तब ज्यादा आया जब आप समझौता करने के लिए तैयार हो गए।
जब आप जो भी आप दोनों के बीच में वजह बन रही थी उसमें बैलेंस ढूंढने की कोशिश में लग रहे थे, तब आपके पर्सन को ये चीजें रियलाइज हो रही थी कि आप बेसिकली इनके कितने कंट्रोल में आ चुके हो, आप इनको लेकर कितने ऑब्सेस हो चुके हो, आप इनको लेकर कितने एडिक्ट हो चुके हो, या इनके कंट्रोल में ओवरऑल आप कितने आ चुके हो। और यही चीजों को आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर ना ओवर कॉन्फिडेंस में ले लिया कि भाई वो अब मेरे इतने कंट्रोल में है, अगर मैं थोड़ी सी और उसकी डोरी खींचूंगा या खींचूंगी ना तो वो और जैसे मैं चाहता हूँ या जैसे मैं चाहती हूँ वैसे इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए तैयार हो जाएगी या हो जाएगा। तो ये चीजें ना आपके पर्सन के मन में, जैसे कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो लालच आ गया कि भाई देखो अभी इतने कंट्रोल में है, फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा और यहाँ पर करा जाएगा तो वो और कंट्रोल में आ जाएगी। तो आज आपके पर्सन को अपनी सुबह में वो चीजें याद आई कि मेरे मन में ना ये चीजें आ गई, मेरे मन में ये लालच आ गया कि जहां इतना समझौता करा गया है वहां और समझौता क्यों ना कराया जाए। तो ये चीजें इनके दिल में रहेंगी, बीइंग गार्डेड एंड क्रिटिसाइज। लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में इन्हें ये भी समझ में आएगा कि अब उसने ना यहाँ पर बजाय इस रिश्ते में वो क्रिटिसाइज जैसे ये आपको कर रहे थे, ये कंट्रोल आपको कर रहे थे, बजाय आपने उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करने के आपने अब अपने आप को गार्ड करना शुरू कर दिया। जैसे आपने शायद अपना ये मन बना लिया कि भाई मैं अकेले सही, लेकिन मैं ये रोज रोज का टॉर्चर, रोज रोज का जज करना, ये सब अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। बजाय इस इंसान पर भरोसा करने के अपने दिल पर मैं भरोसा करूंगी या करूंगा। तो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीजें भी समझ में आ रही हैं और आएंगे भी कि यहाँ पर आपका अपने आप को गार्ड करने के पीछे का कारण था इनका रोज रोज आपको कंट्रोल करने के चलते क्रिटिसाइज करना, रोज रोज आपकी हर उन गलतियों को गिनवाना जो पता नहीं ऐसी कितनी गलतियों को मेरे व्यूअर्स ने इनकी माफ करा होगा। तो ये चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में काफी ज्यादा लो फील कराएंगी। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स एंड आपका यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आज सुबह से ही आपके पर्सन को व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई हर वो बात, हर वो याद आएगी जहां पर ना आप इस रिश्ते में इन्हें ढेर सारा प्यार दे रहे थे या दे रही थी, जहां पर बहुत क्वालिटी मोमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ व्यूअर्स स्पेंड करे थे। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ही ना आपकी यादों में अपने आप को, उस मेमोरी में अपने आप को बहुत ज्यादा डूबते हुए पाएंगे या पाएंगी। लेकिन इन मेमोरीज को आपके पर्सन ने व्यूअर्स मेमोरीज तक भी रहने नहीं दिया। ठीक है, वो चीजें आपके पर्सन को काफी ज्यादा स्ट्रगल जैसा महसूस कराएंगी। एज एन इन्होंने ना इस रिश्ते के अगेंस्ट जाकर एक फैसला लेकर इस रिश्ते में वो तूफान यहाँ पर क्रिएट कर दिया, वो तूफान यहाँ पर ला दिया जिस तूफान को अब आपके पर्सन शांत नहीं कर पा रहे हैं या शांत नहीं कर पाएंगे। वो चीजें आपके पर्सन को आपको याद करके व्यूअर्स काफी ज्यादा रुलाएंगी भी। तो वो मुझे स्थिति आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रिजेक्शन एंड नॉट टॉकिंग। अब यहाँ पर ना आपके पर्सन उन्हीं सभी चीजों को याद करके आपकी तरफ से अपने आप से ही इस चीज को एज्यूम कर पाएंगे या करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में कि डेफिनेटली अब वो मुझे रिजेक्ट कर चुकी है या कर चुका है, डेफिनेटली उसने मुझे ना अपने दिल से, मन से, जहन से निकाल दिया है। और चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि आपके पर्सन ये बात ना किसी से कहकर रोए भी। आपने जैसे पहले आप जो चाहते थे इस रिश्ते में आप वो चीजें कहते थे कि भाई मुझे बस इतना चाहिए, बस मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन इस इंसान ने बजाय इन सब चीजों पर बैठकर डिस्कशन करने के इन्होंने उसी कम्युनिकेशन को यहाँ पर व्यूअर्स अवॉइड करा। और अब आपके पर्सन यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पॉसिबिलिटी है उसी बात पर यहाँ पर किसी और से डिस्कशन करें और इन्हें वहां पर यही चीजें मिले कि भाई जब वक्त था, क्योंकि वो कहते हैं ना यूनिवर्स डिवाइन हर किसी को हर वक्त मौका नहीं देती, और इन्हें यहाँ पर ये चीजें समझ आएंगी कि भाई यहाँ पर इन्होंने वो मौका खो दिया जहां पर
करना चीजें डिस्कस करी जा सकती थी। तो यहाँ पर आज आपके पर्सन यही सभी चीजें किसी से डिस्कस करेंगे या करेंगी, और यहाँ पर उसी डिस्कशन में आपके पर्सन अपने खुद के लिए गए फैसले पर पॉसिबिलिटीज एंड व्यूअर्स रोएंगे या रोएंगे किसी के सामने कि एज एन मैंने देर कर दी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस मेंटेलिटी में, किस सोच में रहेंगे डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड आपका पेज ऑफ कप्स। मुझे चांसेस पहले ओवरऑल एनर्जी देख लीजिएगा। 9 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी है। बेसिकली आज आपके पर्सन यहाँ पर ना अब किसी और ऐसे इंसान के पास बैठेंगे या बैठेंगी जिनसे ही अभी तक डिस्कस कर रहे थे उनके साथ नहीं, बल्कि ये मुझे कोई और एनर्जी दिख रही है, जैसे कि कोई काउंसलर हो सकता है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो नॉलेज रखता है, जो सही ज्ञान दे। क्योंकि अभी तक आपके पर्सन कुछ ऐसे लोगों में यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते के विषय में डिस्कशन कर रहे थे या कर रही थी, जो खुद यहाँ पर करप्ट था या थी, जो खुद यहाँ पर आपसे जेलसी फील कर रही थी, खुद यहाँ पर आपसे इनसिक्योरिटी फील कर रही थी, खुद आपके पर्सन को अपने वश में, अपने कंट्रोल में लेने की चाह रखने के चलते आपके पर्सन के सामने ना आपको एक ऑप्शन बनाकर या फिर आपके सामने ये कहें, ये बोले, उस तरह से ये आपके पर्सन को पट्टी पड़ा रही थी। तो मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बताया यहाँ पर कि आपके पर्सन ना किसी और के कॉन्फिडेंस में आने के चक्कर में अपने आप से ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या हो गई, और वही चीजों को लेकर आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस रख दिए कि आर या पार, कुछ भी करो। मतलब इन्होंने वो दिल नहीं रखा जिस दिल से आपने प्यार करा था। व्यूअर्स, ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फेटेड टू बी अलोन एंड आपका सिंकिंग परफेक्शन। सर अब आपके पर्सन को उन्हीं सभी चीजों को लेकर ना व्यूअर्स ये चीजें समझ में आएंगी कि ये आप ऑलरेडी परफेक्ट थे, लेकिन ये आप में और ज्यादा परफेक्शंस की तलाश करने के चलते ये अपने आप को और ज्यादा अकेलेपन की तरफ व्यूअर्स ले जाते रहे। इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से गिव अप करके आपको दिखाया, तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर एक अफसोस, एक पछतावे के तौर पर चलेंगी, और यही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा ना हर्ट करेंगी, तकलीफ देंगी। इन्होंने आपको परेशान करने के लिए, इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कभी आप पर गुस्सा दिखाया, कभी आपको ब्लॉक करा, कभी आपको इग्नोर करा, कभी ऐसे ऐसे स्टेटस, कभी ऐसे ऐसी स्टोरीज इन्होंने डाली जो आपको हर्ट कर जाएं। लेकिन अब वही सभी चीजें आपके पर्सन को ना काफी ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर हर्ट करेंगी। वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की यहाँ पर बनेगी कि आपको हर्ट करने चले थे या चली थी, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा अब हर्ट हो रहे हैं या हो रही हैं। देख रही हूँ सभी चीजों के चलते ये कहना क्या चाहेंगे, डिवाइन गाइड कीजिए। आई क्राई एट नाइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये रो भी रहे हैं, और ये कई बार रातों रातों अपने करे हुए को याद करके आपसे दूरियों को देख करना अब रो भी रहे हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, काफी वक्त लगा इन्हें इस चीज को समझने में, काफी वक्त इन्होंने ले लिया इन चीजों को समझने में, तभी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर रो रहे हैं अब, या रो रही हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि इन्हें ये चीजें समझ नहीं आ रही है कि अब मैं कहाँ से कैसे स्टार्ट करूं, कैसे चीजें मैं शुरू करूं इन्हें, क्योंकि ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा पॉसिबिलिटीज है कि आपके पर्सन थोड़ा सा इस चीज को ऐसे रिलेट कर रहे हैं या ऐसे डिकोड करके देख रहे हैं या देख रही हैं कि मैंने बचपन में भी ना कहीं इन्हीं लोगों को सुना, मैंने बचपन से यही चीजें सीखी, और इसी रीजंस के चलते मैं उनकी बातों में मैं जल्दी आ गया या आ गई। तो उस चीज का कन्फेस भी आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना करने की इच्छा रखेंगे। व्हाट इज द ट्रूथ, क्या सच है क्या गलत है, कुछ चीजें समझ गए हैं तो कुछ चीजें अभी समझनी बाकी हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वही चीजें इनका दिल आपसे कहने का करेगा कि कैसे आप अब तक इन्हें माफ करते आ रहे थे, कैसे आपने इन्होंने इतनी गलतियां करी, इतनी गलतियों के बावजूद भी आपने इन्हें यहाँ पर माफ करा। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा रखेंगे। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, अब चाहते हैं या चाहती हैं डिफरेंट तरीके से आपके साथ के रिश्ते को डील करना। आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर, क्योंकि आज भी आपके साथ के रिश्ते में उसके साथ में स्टक है।
आई फील लोनली, ये बहुत ज्यादा अकेलापन व्यूअर्स आज नेक्स्ट 24 आवर्स में महसूस करेंगे या करेंगी। ये वही अकेलापन है जिस अकेलेपन ने एक वक्त पे आपको खा लिया था, आपको तकलीफ दे दी थी। यहाँ देख रही हूँ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज मेजर अरकाना से देख रही हूँ इस कनेक्शन में होने की बनेगी। कनेक्शन की बात करी जा रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए इस कनेक्शन में आगे अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी डिवाइन। द मून, जस्टिस, द हाई प्रीस्ट, बुराई पर अच्छाई की अभी जीत होगी, यानी कि जो चीजें अभी तक छुपी हुई थी, जैसे ये थर्ड पार्टी, इनके इंटेंशंस, आपके पर्सन की सोच, जिन चीजों को अभी तक आपके पर्सन फिर भी छुपाते आ रहे थे या छुपाती आ रही थी ना, उनको आपके पर्सन अभी सामने से आकर कन्फेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और उसी रीजंस के चलते बुराई पर अच्छाई की और सच्चाई की जीत होगी। अभी इस रिश्ते में न्याय मिलना बाकी है। वही कहते हैं न्याय मिलने में देर जरूर से लग रही है, लेकिन अल्टीमेटली अभी इस रिश्ते को न्याय मिलना बाकी है। सच अभी यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स सामने आएगा। आपके पर्सन को अपने लाइफ के वो सारे एक्सपीरियंस मिल चुके हैं और मिल भी रहे हैं। इन्हें लाइफ के वो एक्सपीरियंस मिलने जरूरी थे जो ये आपके साथ के रिश्ते में बेसिकली व्यूअर्स रहकर ले नहीं रहे थे। ये अपनी दुनिया में, अपने ही भ्रम में यहाँ पर क्योंकि व्यूअर्स चलते जा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पर्सन उन सभी चीजों को समझेंगे, उन सभी चीजों का ज्ञान इन्हें मिलेगा, और इस रिश्ते में व्यूअर्स, इस रिश्ते को क्या, आपको क्या यहाँ पर, या सच्चाई की क्या यहाँ पर जीत होगी। तो अभी इस रिश्ते में ये होना बाकी है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखो हर एक के केस में ना जो सिचुएशन है वो काफी अलग अलग तरह से चल रही है हर एक के लिए। इवन यहाँ पर तो न्याय की परिभाषा भी बदल चुकी है। तो यहाँ पर आपको बस यही समझना है कि अब क्योंकि न्याय की परिभाषा बदल चुकी है, इस रीजंस के चलते हर एक के केस में ये न्याय जो है ना वो अलग अलग वे में आपको मिलेगा। ठीक है, एक टाइम के लिए देख लेते हैं डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। देखो नवंबर मंथ की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही है और चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं जिसका कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर डार्क हो, जिस पर्सन का मेल की एनर्जी ज्यादा है, वो आपको इस चीज में ना हेल्प भी करे, वो आपको गाइड करें, एज एन आपको किसी का सपोर्ट या किसी का एक्सपीरियंस मिलेगा इस सिचुएशन में न्याय मिलने में। तो जिस पर्सन का कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर डार्क होगा उसकी तरफ से आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, और नवंबर मंथ में यहाँ पर आपको चीजें अपनी लाइफ में, न्याय आपको अपनी लाइफ में मिलता हुआ दिखेगा व्यूअर्स। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स और डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो पर्सनल सेशंस बिल्कुल बुक कराइएगा। तो मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।